अहाना को दुल्हन देख अर्जुन हुआ शॉक्ड। शहर अभी नींद से उठा भी नहीं था, लेकिन दो लोग थे जिनकी रात कभी खत्म ही नहीं हुई थी। अर्जुन अपने दिल पर बोझ और घर की दीवारों पर चढ़ी मजबूरियों के बीच फंसा हुआ, और अहाना जिसे खुद ये नहीं पता था कि आज का दिन उसके लिए क्या मोड़ लाएगा। अर्जुन दूल्हे की पोशाक में तैयार था, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं। एक डर, एक बेचैनी, एक सवाल था, क्या सच में किसी को भूलने का तरीका किसी और की जिंदगी बर्बाद करना है? उधर शहर के दूसरे छोर पर अहाना लाल जोड़े में सजी थी, लेकिन उसका दिल लड़खड़ा रहा था। शोतू मामा ने बस इतना कहा था, आज बस तैयार हो जाओ, किस्मत खुद रास्ता दिखाएगी। पर अहाना का दिल गर्व से नहीं, डर से धड़क रहा था, क्योंकि उसके दिल का एक हिस्सा अब भी अर्जुन के नाम था, वही अर्जुन जिसे वह खो चुकी थी। शादी का हॉल रोशनी से भरा हुआ था, ढोलकें बज रही थीं, मेहमान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराहट में भी जहर छिपाए बैठे थे। पिशमुनी और ओल्टू, आज उनकी चालें पूरी हो जाने वाली थीं। उनके लिए यह शादी एक उत्सव नहीं, अहाना का अंत थी। दुर्गा देवी के चेहरे पर भी एक बेचैनी थी, जैसे वह भी एक गहरा राज छिपा रही हो। एकाएक दरवाजे खुले और शोतू मामा अहाना को लेकर अंदर आए। सारा हॉल जैसे जम गया। घूंघट पूरी तरह से ढका लाल जोड़ा चमक रहा था, और उसके हर कदम के साथ पूरे हॉल की धड़कनें जैसे रुकती जा रही थीं। अर्जुन ने बस एक झलक देखने के लिए गर्दन घुमाई। उसे सिर्फ एक धुंधला सा लाल पर्दा दिखा, पर दिल ने कहा, यह कोई अपना है। और सच कहें, कभी कभी दिल दिमाग से पहले सच जान लेता है। दोनों मंडप में बैठे, पर हवा में एक अजीब सी पहचान थी, जैसे उनके बीच कोई अदृश्य रिश्ता फिर जाग उठा हो। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की सांसें तेज हो चुकी थीं। अहाना को भी वह नज़दीकी अजीब लगा, पर उसने सोचा, शायद यह सिर्फ वहम है। इस बीच पिशमुनी और पोल्टू मुस्कुरा रहे थे। उन्हें सिर्फ उस पल का इंतजार था जब अर्जुन का नाम किसी और से जुड़ जाएगा और अहाना हमेशा के लिए इस घर से मिट जाएगी। लेकिन किस्मत जब करवट लेती है तो पूरा खेल उलट देती है। घूंघट उठाने की रस्म आई। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अगले पल उसकी जिंदगी या टूटेगी या जुड़ जाएगी। उसने धीरे से घूंघट उठाया और पूरा हॉल सन्न रह गया। वह अहाना थी। अर्जुन की आंखें फैल गईं, अहाना की सांसें रुक गईं। दोनों की नजरें मिली और पल भर के लिए समय जैसे थम गया। उन दोनों के लिए यह शादी नहीं थी, उनका पुनर्जन्म था। पोल्टू का चेहरा सफेद पड़ गया। पिशमुनी के होठ गुस्से से कांपे। यह शादी नहीं होगी, यह अपशगुन है। यह तलाकशुदा बहू फिर कैसे? इससे पहले कि वह वाक्य पूरा करती, अर्जुन खड़ा हुआ, और पहली बार उसकी आवाज में तूफान था। आज से कोई भी अहाना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा। यह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी इज्जत है। जिसे यह मंजूर नहीं, वह खुद इस घर से चला जाए। हॉल में खामोशी छा गई। पिशमुनी और पोल्टू के लिए यह सिर्फ हार नहीं थी, उनकी सत्ता का पतन था। अर्जुन ने अहाना का चेहरा थामा। उस स्पर्श ने उन दोनों की सारी पुरानी यादें फिर से जगा दी। अहाना की आंखें भीगी, लेकिन पहली बार उनमें डर नहीं था। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से इंस्पायर हुए हैं तो कमेंट में लिखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखो, सलाम है अहाना को। जिसने भी कभी खुद अपने दम पर खड़ा होना सीखा है, वो कमेंट करे, मैं भी अहाना की तरह मजबूत हूं। अगर आप मानते हैं कि सच्चाई की राह मुश्किल जरूर होती है, पर जीत उसी की होती है, तो कमेंट में लिखो, जय हो अहाना की सच्चाई की। अगर आपको भी लगता है कि अब अहाना सबको जवाब देगी अपने काम से, तो कमेंट में लिखो, अब बोलेंगे उसके काम। अगर आप भी टीम अहाना में हो, तो कमेंट में बस एक हाथ डाल दो और दिखा दो अपनी सपोर्ट।